भाइयों नमस्कार, मैं हूं आर्यन और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो आज गाड़ी खड़ी हुई है भाई, ये किसी इंट्रोडक्शन का मतलब ये मोहताज नहीं है भाई। मतलब इंडिया में मैं कहूं तो सबसे फेमस गाड़ी जो एसयूवीज में है वो यही है। मतलब आप किसी से भी पूछ लो, गांव शहर, इस गाड़ी के बारे में भाई हर कोई जानता है। और कुछ ऐसे फील के साथ, कुछ ऐसे लुक्स के साथ आती है कि मतलब एक नॉर्मल आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना बूस्ट कर देती है कि मतलब उसको ये लगने लगता है कि हाँ भाई रोड का राजा वही है। तो भाई अच्छी बात ये है कि आज इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं और मतलब पॉलिटिशियन है वो भी। तो आज उनसे बात करेंगे कि मतलब उनकी फीलिंग इसको लेके क्या है, मतलब उन्होंने गाड़ी क्यों परचेज़ की। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है और मतलब आप आए, बड़ा अच्छा लगा। तो आप ये बताइए भैया कि मतलब यही गाड़ी क्यों, आपके पास ऑप्शंस तो काफ़ी सारे होंगे। ऑप्शंस के लिए गाड़ियां तो काफ़ी हैं जी बट हमारे पास अपनी आपकी मारुति सुजुकी की डिजायर भी है। जी 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 बट ये फील कुछ और ही अलग कराती है जी। इसको जब क्षेत्र में लेके जाते हैं हाँ, तो हाँ। ये इसका रुख ही भौकाल टाइप का बिल्कुल। रहता है। तो मतलब आज इस बात से पर्दा हटने वाला है कि अगर पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं, क्यों करते हैं। पॉलिटिशियंस इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गांव क्षेत्र में जाते हैं तो जी। कहीं गड्ढा गुड्डी होती है जी। तो और भी समस्याएं होती हैं तो उसको ये रिजर्व कर लेती गाड़ी। बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी हाँ किसी प्रकार का जो है समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और एक जो इसका एक कहना चाहिए कि एक साइज है या एक स्टांस है वो भी एक और गाड़ियों से बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है जैसे और भी गाड़ियां से एक्सयूवी 500 है तो उसमें वो फील नहीं आती है जो इसमें आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी वो आप ये बताइए, ये वेरिएंट कौन सा है। ये वेरिएंट हमने लिया था स्कॉर्पियो S3 प्लस, मतलब बेस मॉडल है। बेस मॉडल नहीं कह सकते इसको, लोएस्ट मॉडल हाँ हाँ बिल्कुल लोएस्ट है। तो इसको मैंने इसलिए परचेज किया था, मेरे पास तो थोड़ी हाँ उस समय तो हमने इसको परचेज किया था जी 14,90,000 रुपए में। अच्छा उसके बाद फिर हम आइए दिखाते हैं आपको। जी जी बिल्कुल भैया। बहुत उसके बाद जो है फिर हमने इसमें लखनऊ हम लेके गए गाड़ी को, जी। लखनऊ में फिर हमने इसको पूरा मॉडिफाई करा Modify है। करा है। मतलब भैया मैं सच बताऊं, इस गाड़ी को देख के जैसा कि आप देख रहे हैं कोई बता नहीं सकता कि ये S10 या S11 नहीं है। इसको बैचिंग में मैंने S11 का ही करा दिया था। अरे तो बस वही मेन चीज होती है। ये S11 हाँ, का बैचिंग बिल्कुल। करा दिया। आपकी पूरी ओवरऑल कुछ नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता बिल्कुल भी। अरे वाह, ये D7 मैटिंग पड़ी हुई है, 70 मैटिंग्स 70 मैटिंग है आपका फुल कंप्लीटेड। ये इसमें पैरेलल्स ये नहीं भी आते थे, हाँ ये नहीं आते हैं। तो ये पैरेलल्स लगवाए इसमें। उसके बाद ये आपका जेबीएल का साउंड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेबीएल साउंड सिस्टम जो हमने 18,000 रुपए का लगवाया। अरे वाह। तो मतलब अभी साउंड क्वालिटी भी सुनेंगे कैसी है। हाँ। 9 इंच का एलईडी लगवाया। कहाँ पे, अंदर? ये फ्रंट पे आपका ये 9 इंच का एलईडी है। अच्छा 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 अच्छा, इंफोटेनमेंट जी। तो ये कौन सी कंपनी का है? हाँ निपॉन का है। निपॉन का। इसका परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है अरे भैया? बहुत ही जबरदस्त। अच्छा अच्छा इधर आइए मैं दिखाता हूँ, फ्रंट पे आइए जी। ये कंप्लीट मुझे 18,000 का पड़ा जाके विथ कैमरा। अच्छा, ये इसकी प्राइस सिर्फ 18,000 रुपए है? नहीं ये आपकी एलईडी जी। विथ कैमरा। हाँ। उसके साथ आपके जेबीएल के 4 साउंड। अरे तो ये तो बहुत मतलब अच्छी डील। तो ये इसका प्राइस क्या है? ये समथिंग मुझे कंप्लीट मेरे को 18,000 का कंप्लीट मैंने उससे अपना सेट किया था। मतलब सारा कुछ उसने 18,000 में ही कर दिया? जी जी जी। अरे वाह, बहुत मतलब बढ़िया। और मॉडिफिकेशन भैया क्या क्या आपने और कराई इसमें अंदर? मॉडिफिकेशन आपका ये हैंडल कवर डलवाया मैंने, जी जी। और उसके साथ ये अल्फा का वो भी लोगो ठीक लगवाया। चीज है। ठीक है जैसे आप यूज करते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल proper। अच्छा रहता है, मतलब प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकली बहुत अच्छी फील आता है इससे। अच्छा दूसरी बात ये है, जी। ये आपका बैक कैमरा है, तो बैक कैमरा की क्लैरिटी देखिए आप। ये भी भैया काफी अच्छी। और इतनी बड़ी गाड़ी में तो कैमरा बैक होना जरूरी ही है, मतलब बिना नहीं तो इसके पार्क आप कर ही नहीं सकते। जी वैसे। अच्छा उसके बाद ये चीज मुझे लगता है कुछ रह गई थी जो कि चेंज हो सकती थी शायद। ये मैंने कराया नहीं इसलिए क्योंकि फिर ज्यादा ओवर हो जाता। और और मुझे लगता है डिफरेंस भी केवल इसी का ही है, और तो सारी चीजें मीटर वगैरह का कुछ सोचा कभी कराने वाला? नहीं उसमें क्या कराना है, उसमें तो नॉर्मली है और फिर ज्यादा मोडिफाई पैसा लगाने को कोई मतलब फिर तो वही ले लो ना आप उससे। वही ले लो, इससे मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात ये कि हमारा एक मोटिव भी था, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए थी। जी, मतलब एक जो जैसे आप इलेक्शंस जीते तो उसके पहले सबसे पहली फील यही थी कि गाड़ी लेनी है तो भाई स्कॉर्पियो लेनी है। तो यही मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मतलब इतनी ओवर हाइप्ड है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन जो आई है उसकी वेटिंग्स 2-2 साल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक रीजन है। और ये गाड़ी मतलब वाकई में उस लायक है भी।
अब जैसे इसमें आप वैसे देखेंगे, बाहर आ जाते हैं हम लोग। आपकी सीट कवर भी पड़वाए मैंने। अच्छा, सीट कवर वगैरह भी इसमें पड़े हुए ये हैं। सीट कवर भी ये मतलब ये भी काफी मैच कर रहे हैं मुझे लगता है, ब्लैक। भी इसमें डलवाया मैंने। नहीं, मॉडिफाई आपने बहुत पर्पसफुली कराई है, जो चीजें जरूरत वाली हैं वो सारी इसमें मुझे दिख रही हैं। आपके फुट रेस्ट भी मैंने स्कॉर्पियो के ही डलवाए हैं। अच्छा, ये वाले? जी, ये तो बहुत जरूरी है भाई, चढ़े बिना तो इस पे काम चलता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ। जी भैया। आप फ्रंट पे आइए, फ्रंट पे एक ग्रिल देखिए, फ्रंट का लुक देखिए। हाँ हाँ, ये वैसे आती, ये S10 या S11 में ही आती थी। बिल्कुल, S11 में आता है, S10 में भी नहीं आता। S10 में भी नहीं आता। 11 में ही आता है। और उसके साथ ये ग्रिल देखिए। फिर मैंने फॉग लैम्प नहीं आता है। हाँ, उसमें भी नहीं आता था। ये फॉग लैम्प मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जी जी, जलाइए। बहुत बढ़िया, ये तो LED भी है साथ में सर, डे टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। S11 में जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसको जी। डोर जलता है। तो ये भी अच्छा, ये भी करा रखा है ये, लेकिन क्रोम की वजह से थोड़ा सा दिख नहीं, थोड़ा जब रात हो जाती है उसके बाद बहुत अच्छा दिखता है। दिखता है। लेकिन भैया सच बताऊं, मैंने ऐसी S3 प्लस आज तक नहीं देखी, इतनी टेस्टफुली मॉडिफाइड। मतलब सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं जितनी भी आपने कराई हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपके ओनरशिप की बात करते हैं। गाड़ी कितनी आपने चला दी है अभी तक? ये अबाउट समथिंग 20,000 के आसपास चल 20,000 के आसपास चल गई। 8 मंथ्स में, 8 महीने में 20,000 चल गई। तो इसकी सर्विसेज वगैरह 2 हो गई होंगी फिर तो? 2 सर्विस हो गई, तीसरी सर्विस होने को है इसकी। अच्छा, तो उस पर एक्सपेंस वगैरह कितना रहता है भैया इसका? समथिंग ज्यादा नहीं रहता, लोग कहते थे बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, ये एक जो है मिथ बना दिया था, मिथ बहुत बना बड़ा। दिया था। अभी लास्ट टाइम मैंने सर्विस थर्ड सर्विस करवाई थी जब जी। समथिंग 6,500 रुपए खर्चा आया था उसका। तब तो बहुत बढ़िया है, इतना तो मारुति में आ जाता है। विथ आपकी यूरिया भी इसमें पड़ती है। वो क्योंकि BS6 की वजह और से। आपको एक चीज बताना भूल गया, जी। ये देखिए आपके S10 ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही, मैं इसके बारे में आपसे S10 बात करने के वाला alloy था। तो इसका प्राइस भैया क्या पड़ा? अगर ये S10 के alloy wheels जो है हमको कंपनी दे रही थी जी 52,000 के। काफी एक्सपेंसिव थे। काफी एक्सपेंसिव थे। तो उसके बाद फिर मैंने लखनऊ जाकर ये alloy wheels मैंने परचेज किए। और आप यकीन नहीं करेंगे, 28,000 के alloy wheels मैंने चारों alloy wheels मतलब 52 से सीधा 28। और मुझे लगता है जेन्युइन ही है महिंद्रा के। बट कंपनी में क्या होता है, वो इतने सारे टैक्सेस वगैरह वो सब लगा के उसको ओवरहाइप कर देते हैं। इसका भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक्चुअली एक बंदा था लखनऊ में, जो दुकान है वो मेरा फ्रेंड है जी। और वो हम साथ साथ पढ़ते थे लखनऊ में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बंदा था, वो S10 गाड़ी लेके आया, तो उसको अच्छा। S11 के ही ओ, इस वजह से ही आपको वो S10 जो है S10 के alloy wheels वो उसको बेच के आता। ओ, इस वजह से आपको इतना इजीली मिल गए और इस प्राइस पे मिल गए। और मुझे लगता है भैया सबसे बड़ा अपग्रेड यही व्हील्स ही है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि सच बता, मुझे S11 के alloy wheels भी नहीं अच्छी लगती। वो नहीं है, हाँ, क्योंकि इसमें उसमें क्या है, जो ये जो कट्स हैं वो नहीं है, वो एकदम बेसिक है। अच्छा, उसके बाद भैया इसमें कुछ अभी तक नेगेटिव लगा हो? कंफर्ट इसका कैसा लगता है? आप इतना चलते हैं, मतलब काम से जाते रहते हैं पार्टी के। उसके बारे में हम कह ही नहीं सकते, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं इसमें। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। कंफर्ट है। और फिर इसमें एल्पाइन की क्रोम लगवाई है जी। और आपके डोर वाइजर है, एल्पाइन के ही है। उससे लुक बहुत अच्छा, मतलब काफी ज्यादा बेहतरीन हो गया लुक। आपके छत के ऊपर जो अच्छा, रूफ रेल्स भैया आपने ये लगवाई हैं बाद में या पहले से लगी हुई थी? ये मैंने कंपनी में ही लगवाई थी। अच्छा, कंपनी से ही लगवाई थी, क्योंकि वो एक्चुअली मेरी कंपनी से डील हुई थी जी। S3 में क्या है, आपको मैं और डीपली थोड़ा और बताता हूँ। जी जी। ये जो आपकी पट्टी व्हाइट है, ये ब्लैक होती है। ये ब्लैक आती है S3 में। ये पूरा S3 में ब्लैक आता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी पहचान होती है तो उसकी। मैंने कंपनी से डील किया था भाई, मैं 1490 गाड़ी लूंगा जब भी ये आप जी। व्हाइट करके। अच्छा, और रूफ रेल्स रूफ रेल्स ये हमें आप लगा के कंपनी। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन। पहली बात तो ये गाड़ी मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्कॉर्पियो हो सकती है, क्योंकि मतलब देखिए पैसे आपने वो बेस मॉडल, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा एक इंजन जो आता है वो 120 PS वाला आता है, और उसमें आपको कभी ऐसी पावर की कमी महसूस हुई? मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो। प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं, मुझे अभी तक स्कॉर्पियो में किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ कभी भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ कमी है, हाँ। या मुझे इसका 120 और 140 जो आपका एमॉक इंजन है जी जी, कंपैरिजन किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस लगाओ। बहुत ज्यादा नहीं, करते ही डिफरेंस लगता ही नहीं, बिल्कुल लगता ही नहीं डिफरेंस। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा, उसके बाद बॉडी रोल के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे गाड़ी झूलती तो बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा सा भाई कभी कभी हो जाता है। हाईवेज पे स्टेबल रहती है, मतलब क्यों नहीं यार, 100-120 पे आराम से। नॉर्मल। अरे आपका लखनऊ में तो मेरा हफ्ता एक, हाँ बिल्कुल 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 जाना रहता है, लगती थे बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के आप इस गाड़ी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? वेल सेटिस्फाइड। और मतलब एक अच्छा, इसके बाद अपग्रेड का भी कुछ है आपका प्लान? मैंने स्कॉर्पियो एन बुक करा रखा है। अरे मतलब स्कॉर्पियो से जाएंगे तो स्कॉर्पियो एन पे ही। अच्छा, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ले लेते फिर आप?
फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो के आगे कुछ नहीं। हाँ ये बात सही, क्योंकि वो ओवर प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया। प्राइस है मेरे हिसाब से, जो लोग लेते हैं वो उनका मिथ है, वो जाने। नहीं मिथ क्या है, या तो फिर आपको उतना एक्स्ट्रा मनी हो तो फिर ठीक है, फिर तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में दे रहा है, वो नहीं आ रहा अभी तक उसमें फॉर्च्यूनर आपकी में। फॉर्च्यूनर में है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें आपकी कोई स्कॉर्पियो में सनरूफ है, आपकी फॉर्च्यूनर सनरूफ नहीं आता, और फीचर्स भी काफी सारे नहीं है। आपकी स्कॉर्पियो एन में फीचर्स इसने अपलोडेड कर दिए हैं। आज भी फॉर्च्यूनर उसी बेस पे चली, तो उसी बेस पे 5-6 साल पहले। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वो अब जो है फॉर्च्यूनर के केवल नाम से बिक रही है। बिल्कुल रिलायबिलिटी तो खैर है उसमें, वो तो एक अलग पार्ट, लेकिन महिंद्रा भी कहीं से ये नहीं कह सकते कि रिलायबल नहीं है। अपने कस्टमर से जो है जी कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं करता। अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वेल सेटिस्फाई करता है। तो भैया ये बताइए, कुछ जुगाड़ वगैरह है अपनी, मतलब कि स्कॉर्पियो जल्दी मिल जाएगी या सब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ? जुगाड़ के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, हालांकि मैंने बुक करा रखी है। अब देखते हैं कब तक अवेलेबल कराते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, मतलब अच्छा, और कोई नेगेटिव आपको ऐसा फील हुआ हो जो लोग लेने जा रहे हैं? अभी देखिए क्लासिक जो इसकी क्लासिक है, उसकी सेल्स मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन से ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो प्राइस में भी कम है। मैं आपको बता दूं उसकी रहेगी, क्योंकि स्कॉर्पियो एन अभी अवेलेबल नहीं है। अभी अवेलेबल नहीं है, वो अभी मिल रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी कुछ 4-6 महीने के लिए बिल्कुल फुल स्टॉप कर दी। जी बिल्कुल। उसके बाद उसके जो स्कॉर्पियो एन क्लासिक करके लॉन्च की, वो सेम यही, हाँ सेम है। डिफरेंस क्या है, लोगो चेंज कर दिया। और ये पता भैया बहुत अच्छा किया, जैसे आपने सफारी में नोटिस किया होगा कि उन्होंने सफारी का पूरा नाम देके एक उसको बेकार कर दिया पूरा। अब कहीं ना कहीं जो सफारी स्ट्रॉम आती थी उसकी टक्कर तो ये नई वाली नहीं है ना। सफारी तो पहले हम भी चाहते सफारी स्ट्रॉम लेंगे, सफारी स्ट्रॉम लेंगे, मगर सफारी स्ट्रॉम इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं और वो टाटा उतना रिलायबल नहीं है। तो मतलब आप पूरी तरीके से इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं? तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब अपनी स्कॉर्पियो आ जाएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है भैया, फिर हम लोग किसी ऐसी वीडियो में मिलते हैं आगे। ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसा ही भाई धांसू कंटेंट आने वाला अपने चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद।